स्कैम में पकड़े गए 2 सॉल्वर डीएम अपूर्वा दुबे ने स्टैटिक मैजिस्ट्रेट को किया सचेत। स्वच्छ भारत मिशन की उड़ाई जा रही धज्जियां, नगर पालिका परिषद में फेंका जा रहा कूड़ा, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई समाधान। कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया बैठक का आयोजन, जिलाधिकारी ने कहा सीएम डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग को रखे मेंटेन। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा रामलीला का मंचन, रामलीला से पहले वनवास, फिर होगा भगवान राम का विवाह। जब रामलीला में संत महात्मा ने जताई नाराजगी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीतापुर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर वाहन चालक मौके से फरार। गणेश ईंट भट्टे का बताया जा रहा ट्रैक्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सीतापुर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर वाहन चालक मौके से फरार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गणेश ईंट भट्टे का बताया जा रहा है ट्रैक्टर। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण हादसा हुआ है, ये क्षतिग्रस्त हो गया है ये ट्रैक्टर। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, इस बारे में पूरी मामले की जानकारी चाहेंगे। कितने बजे यह हादसा हुआ है और क्या कुछ भीषण हो सकता है इस हादसे में? जी शिखा जी, आपको बता दें ये घटना ये शाम को 7 बजे की बताई जा रही है। ये जो गणेश ईंट भट्टा है, वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है रोड क्रॉस कर रहा था। उसी समय जो है अज्ञात वाहन के टक्कर से ये इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उसमें जो ट्रैक्टर चालक है वो मौके से फरार हो जाता है। तो अज्ञात वाहन है वो भी चला जाता है, लेकिन जो वहाँ पे मौके पे जो चौराहे पे खड़े होते हैं लोग, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि रोड गेट की बस से जो है ये भीषण हादसा होता है। जिसके बाद वहाँ स्थानीय जो चौकी जलेखापुर है, वहाँ पे उनको सूचना दी जाती है। मौके पे पुलिस पहुंचती है और छानबीन में जो है जुट जाती है। जी, पूरी जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी सड़क पे पेट्रोल भी पड़ा हुआ है, तो क्या अगर यहाँ पे कोई और भी अनहोनी हो सकती थी अगर यहाँ पे ध्यान ना दिया जाता तो? देखिए, इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन जो है, इस पे जो है निर्माण कार्य चल रहा है, रोड का है। वहीं एक लाइन जो है काम चल रहा है, तो दूसरी लाइन पे ही आवागमन चल रहा है। ये जो ट्रैक्टर ट्राली ईंट भरी होती है, ये रोड क्रॉस कर रही होती है, उसी समय हादसा होता है। फिलहाल जो 3 टुकड़ों में जो है ट्रैक्टर ये जो है इसके हो जाते हैं। इसके बाद जो उसमें जो इंजन का ऑयल वगैरह होता है, डीजल है, ये वहाँ पे पड़ा होता है। लेकिन एक बड़ी ये घटना ये भी हो सकती थी, क्योंकि उस समय जिस समय घटना होती है तो वहाँ पे कोई दूसरा वाहन नहीं निकल रहा होता, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी अजय, अगर बात करी जाए चालक की, तो चालक फरार हो गया है, तो वहीं गणेश ईंट भट्टे का ये ट्रैक्टर बताया जा रहा है। क्या अभी इसकी कोई कंफर्मेशन हुई है? जी, मौके पे जो है चौकी इंचार्ज जो है जलेखापुर संजीव कुमार मौके पे पहुंच गए हैं, जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहाँ पे लोगों ने बताया कि गणेश ईंट भट्टे का ट्रैक्टर बताया जा रहा है। फिलहाल चालक ट्रैक्टर छोड़ के मौके से फरार हो जाता है और जो है पुलिस जो आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए थे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर वाहन चालक फरार हो गया है। गणेश ईंट भट्टे का ये ट्रैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस ट्रैक्टर के पर खच्चे उड़ गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 28 अक्टूबर को कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी की पहली पाली परीक्षा में 2 अलग अलग स्कूल से सॉल्वर पकड़े गए, जिसके बाद डीएम अपूर्वा दुबे ने जरूरी निर्देश देते हुए नामित जोनल सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को सचेत किया है और साथ ही कहा कि पूरे मामले में सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित पेट की परीक्षा आज जनपद उन्नाव के विभिन्न सेंटरों पर संचालित हो रही है। एग्जाम के प्रथम पाली में एग्जाम के दौरान सर सैयद पब्लिक स्कूल पर एक अभ्यर्थी जिसका नाम मुकेश कुमार सन ऑफ श्याम नंदन है, वह अरुण कुमार सन ऑफ राम नरेश के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके
आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, जी स्कूल में एक अभ्यर्थी जिसकी गतिविधि संदिग्ध देखी जा रही थी, जब गहनता से तलाशी ली गई तो उसके पास एक मॉडिफाइड मोबाइल मिला, जिसके द्वारा वो बाहर से किसी के द्वारा उसको बताया जा रहा था, तो नकल करते हुए पाया गया। अभ्यर्थी का नाम सुजीत कुमार सनाब श्याम बहादुर, रहने वाले प्रयागराज का है। इसने पूछताछ में बताया इलाहाबाद में कोई व्यक्ति जो इससे बात किया था, पैसे की बात किया था, और उसमें वो वहां से फोन से इसको बता रहा था। इसका सहयोगी और भतीजा नीरज कुमार जो बाहर था भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी पक्ष निकल के आएंगे। सिद्धार्थनगर में आदर्श नगर पालिका परिषद में कूड़े और कचरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कूड़ा गाड़ी द्वारा नगर पालिका के कई वार्डों में कूड़ा गिराया जा रहा है और नगर पालिका के बाहर भी कूड़ा फेंका जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े के कारण बदबूदार हवाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं एक महिला ने कहा कि जब कूड़े में आग लगा दी जाती है तो इससे जो धुआं उड़ता है उससे बच्चों और बड़े बूढ़े बीमार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत नगर पालिका पर लिखित रूप से की गई, लेकिन किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भैया बहुत ज्यादा समस्या है। इस कचरा गिराने जला देते हैं। हाँ। उससे जो है प्रदूषण, हवा और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गांव बीमार हो जा रहे हैं, खांसी आ रहा जो है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग तो नगर पालिका से बाहर हैं? जी बाहर हैं। उसके बाद भी नगर पालिका यहाँ लाके कचरा गिरा रहा, तो कभी आपने इसका विरोध वगैरह किया? कोई सूचना संबंधित अधिकारी को दिया? एक बार दिया गया था। हाँ। तो उस समय रोक दिया गया था, करीब 1 साल पहले। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही गिराया जा रहा है। बिल्कुल भाई, देखिए गंदगी तो एकदम पूरा कार जो है, यहाँ पे आबादी भी है और आबादी वाले एरिया में गिरा रहे हैं, तो परेशानी तो है, बिल्कुल परेशानी है। जैसे कि इतना परेशानी, लड़कियां हैं बीमार हो जाते बच्चे। अच्छा। कचरा गिराने के बाद फिर जलाते हैं इसको। अच्छा। इसको जलाने में ना धुआं आता है। बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध तमंचे के अलावा गौवध करने के औजार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह 4 बजे चेकिंग के दौरान पीलीभीत बाईपास के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया तो संदिग्ध बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। आमने सामने की फायरिंग में आरोपी घायल भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 28/23 को प्रातःकाल 4 बजे थाना हाफिजगंज पुलिस द्वारा ग्राम सुंदरी में घटित गौकसी की घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्तों के नाम सलीम पुत्र कलुआ PS टांडा रामपुर तथा सलीम पुत्र शकूर PS भगतपुर मुरादाबाद है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में सलीम पुत्र कलुआ घायल हुआ है तथा पुलिस की तरफ से आरक्षी हीरालाल भी घायल हुए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही से 2 तमंचे, 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य अभियुक्तों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको बहराइच में सीएम डैशबोर्ड पर माह के अंत में विभागीय प्रगति की फीडिंग को सही ढंग से कराए जाने के उद्देश्य से देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कई विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि विभागीय प्रगति का अंकन जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से कराया जाए, ताकि अंकन में किसी प्रकार त्रुटि न होने पाए। और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दशा में सीएम डैशबोर्ड पर आंकड़ों को मेंटेन रखा जाए, ताकि जिले की रैंकिंग प्रभावित न हो पाए। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले फिल्मी सितारों की रामलीला का मंचन होने जा रहा है और इस बार रामलीला मंचन के दौरान भगवान राम का वनवास पहले और विवाह बाद में दिखाया जाएगा, जिसको लेकर संत महंतों ने नाराजगी जताई है। वहीं बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास और संकट मोचन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्मी सितारों की रामलीला का विरोध किया। कि दोबारा कोई लीला फिर होने जा रही है। पहली चीज तो ये है कि अभी इस कार्यक्रम के लिए ये कहा गया है कि यहाँ कम से कम लोग आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की विजिट होगी,
सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला रहेगा और ऐसे समय में इस प्रकार अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम चल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना या करना उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सब नाटक कर रहे हैं और ये उचित नहीं है। अभी अनुष्ठान है, अयोध्या के सारे आश्रम संत महात्मा अपने अपने आश्रमों में अनुष्ठान करेंगे, भगवान की प्रतिष्ठा की खुशी मनाएंगे और पूरी दुनिया में संदेश देंगे। अगर वो रामलीला करते हैं तो ये जो लीला अभी इन्होंने किया है, इस प्रकार की लीला का तो मैं विरोध करता हूँ और अयोध्या के महात्मा इस प्रकार की लीला कभी नहीं करने देंगे जो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं हो। भगवान राम का पहले वनवास कराना, बाद में विवाह कराना, इस तरह का प्रदर्शन करना, अयोध्या के संत इसको कभी आज का जो कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए बुलाया गया है कि जो नवरात्रा में 9 दिन जो 15 दिन तक रामलीला का शुभारंभ हुआ था वह समापन हो गया और आप लोगों ने भी जो सहयोग दिया है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वह हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश प्रत्येक जीव के पास में, प्रत्येक व्यक्ति के पास में पहुंचा और सब जगहों से फ़ोन आया कि जो है बहुत सुंदर, बहुत ये 1954 से जो ये चालू था, किसी न किसी कारण से 2-4 साल बंद था, ये पुनः फिर प्रारंभ हुआ है। यह मीडिया बंधुओं की भी देन है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है जो कि ये पुनः फिर चालू हुआ है। निश्चित है जो है हर चीज़ों में जब योगी जी के माध्यम से भव्य और दिव्य राम मंदिर, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है और पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित है जो है रामलीला में भी वो चमक आनी चाहिए। और भरत मिलाप भी हनुमान जी के ठीक सामने दरबार में हुआ, क्योंकि जो है भरत मिलाप अब हो चुका है, अब प्रभु को स्थापित होना है राम मंदिर में, तो और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे खुशी की भी बात है हमारे लिए। और प्राण प्रतिष्ठा में जो फिल्मी सितारे आ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पात्र उसमें भूमिका निभाते हैं वो मर्यादा के अनुकूल रह के ही अयोध्या में कार्य करें, या संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी रामलीला का अगर मंचन होता है, रामलीला का मंचन करते हैं तो मर्यादा के अनुकूल ही करें, अन्यथा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो है संत तुलसीदास रामलीला समिति जो 1954 से चला आ रहा है, यह है रामलीला पत्थर मंदिर के महंत स्वर्गीय श्री जयराम दास जी की जो रामलीला है, जो विश्व स्तर पर विख्यात है। हम लोग उसमें जितने भी पात्र हैं, कहीं हरदोई की अतरौली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 शातिर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 6 लाख रुपए की अफीम और चरस बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। थाना अतरौली अंतर्गत प्रभात निरीक्षक अतरौली और उनकी टीम दरिया खेड़ा पड़ता है, वहाँ चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान ही मोटरसाइकिल सवार कुछ इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया और उनकी जामा तलाशी एवं तलाशी ली गई, तो उनके पास से लगभग 415 ग्राम चरस और 460 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उन अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये बरामदगी हुई है उसका मूल्य लगभग 6 लाख के आसपास। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवक ने कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फायरिंग के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस फायरिंग करने वाले युवक की तलाश में जुटी है और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह जो वीडियो वायरल हुआ है, यह थाने सांडे के अंतर्गत का वीडियो है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा सांडे में जाकर जो असलहे से फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। ये रहने वाला बावनचुंगी क्षेत्र का है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर से इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक। रायबरेली में चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां शातिर चोर ने कई दिनों से बंद पड़े एक घर को निशाना बनाया। लगभग 12 लाख के जेवरात और 26,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित की एयरफोर्स में हैदराबाद में ड्यूटी लगी थी, जहां पर वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पुष्टि कर तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की। हमारे घर पे चोरी हुई है। हम 2 भाई हैं, दोनों जॉब करते हैं। मैं डिफेंस एम्प्लॉय हूँ,
वो स्टेट गवर्नमेंट में है। तो ये घर हमारा बंद रहता है, गांव का घर। और आज सुबह जैसे ही मैं 10 बजे के आसपास यहाँ पे आया तो देखा कि बाहर का ताला इंटैक्ट था और मेन दरवाज़ा जो लगा हुआ है इसको काट दिया गया चोरों के द्वारा। और जो भी नकदी था, कबर्ड तोड़ी गई है, किस यूज़ किया गया हथियार यूज़ किया गया, उसमें जो भी यूज़ किया गया होगा उसको तोड़ा गया। तोड़ के उसमें ज्वेलरी थी, अप्रॉक्स 10 से 12 लाख 10-12 लाख के आसपास रही होगी, मेरी शादी की। मेरी मदर का बॉक्स तोड़ा गया है, उससे ज्वेलरी और पैसे निकाले गए हैं। पैसे उसमें 5 से 6 हज़ार के आसपास ही थे। लेकिन मेरी जो कबर्ड थी उसमें 20,000 रुपये कैश और 10 से 12 लाख के आसपास ज्वेलरी थी। ये खबर अंबेडकर नगर से है, जहां संचालित ईंट भट्टे की एकमात्र शीर्ष प्रतिनिधि संस्था ईंट निर्माता समिति के तत्वाधान में मिट्टी खुदाई में हस्तचालन शब्द हटाए जाने पर मुख्यमंत्री को सारे ईंट भट्टा मालिकों ने धन्यवाद दिया। और इस पूरे मामले की जानकारी जिला महामंत्री इसरार आलम ने दी। इस दौरान जिला प्रवक्ता और जिला उपाध्यक्ष के साथ कई लोग मौजूद रहे। मैं जनपद ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष श्रीराम वर्मा। मैं हमारे भट्टे में मिट्टी खुदाई के लेके बहुत उहापोह की स्थिति थी और बहुत परेशानी थी। हम लोग जेसीबी से मिट्टी ना लदवा सकते थे, ना भट्टे पे जेसीबी से हम अपना कोई काम करवा सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने भट्टे वालों को मिट्टी खुदाई के लिए जो इतना बड़ा काम किया, बहुत राहत का काम हुआ है। भट्टे वालों को इससे बहुत राहत मिलेगी। पुलिस से, प्रशासन के लोगों से या लेखपाल से बहुत बड़ी छूट हमको मिलेगी। नहीं तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे, उनके पीछे पीछे घूमते थे। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पर दिन लेके वो मिट्टी गिराने की इजाज़त देते थे। तो इसलिए ये इतना बड़ा काम हुआ है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारा पूरा भट्टा समुदाय, सुरेश खन्ना जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। मेरा नाम सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में युवती ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। मैंने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम श्रेया तिवारी है। अच्छा श्रेया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ वो लड़का था, राजबन के बाद किया। कहाँ की रहने वाली, तुम क्या करती हो? मैं पढ़ाई करती थी, लखनऊ में रहती थी। कहाँ की रहने वाली हो? सलाहाबाद सलेमपुर से। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, कैसे, क्या घटना हुई पूरी? वो मेरे साथ बात करता था, आता था मिलने मुझसे, रहता था मेरे साथ। कहाँ रहता था? लखनऊ में आता था मिलने। अच्छा। हाँ, उसके बाद बातचीत किया, मुझे भरोसा दिलाया कि मैं शादी करूँगा। क्या नाम है उसका, लड़के कुछ पता चला? सऊद खान नाम है। कहाँ का रहने वाला लड़का? रामगढ़वा का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।